हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये बना है टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, दो प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, भास डिफरेंस जो कि एक ट्यूब है और ये जुड़ा होता है टेस्टिस से, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस, भास डिफरेंस, पेयर ऑफ भास डिफरेंस, उसके बाद पिनिस। ये तीन चीज़ों से बना होता है हमारा, ये तीन चीज़ों से बना होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और हमने ये भी देखा था कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को हम कहते हैं गोनाड, टेस्टिस को हम कहते हैं गोनाड, मेल गोनाड कहते हैं, क्योंकि ये टेस्टिस है, क्योंकि ये टेस्टिस है जहाँ पर, ये टेस्टिस है जहाँ पर स्पर्म, जिसे कहते हैं हम मेल गैमिट, ये टेस्टिस है जहाँ पर स्पर्म, जिसको हम कहते हैं मेल गैमिट, यहाँ पर बनता है, ठीक है। और उसके बाद टेस्टिस से जुड़ा है भास डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, भास डिफरेंस जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट, ये जुड़ा होता है टेस्टिस से। और ये भास डिफरेंस का काम है, ये स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करेगा। टेस्टिस का काम है स्पर्म को बनाना, टेस्टिस ने दोनों टेस्टिस मिलके स्पर्म को बना लिए। स्पर्म बन जाने के बाद अभी वही स्पर्म जाएगा भास डिफरेंस को जाएगा, जिसको हम कहते हैं स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये भास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट कह लो, ये स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर पिनिस तक लेके आएगा। और ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज पिनिस, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा से होते हुए जो स्पर्म है ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने ये देखा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पिनिस, ये तीनों को लेके बना है। टेस्टिस को हम कहते हैं गोनाड, मेल गोनाड भी हम उसे कहते हैं, क्योंकि इसका काम है मेल गैमीट, मतलब स्पर्म को बनाना, मेल गैमीट यानी स्पर्म को बनाना। टेस्टिस में स्पर्म बनता है और वो स्पर्म कैरी करके लेके जाता है भास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट, और स्पर्म डक्ट से होते हुए वो स्पर्म पिनिस तक आता है। और पिनिस में एक छोटा सा ओपनिंग है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से होते हुए वो बाहर, बॉडी के बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। हमारी जो बॉडी है, बॉडी की टेम्परेचर होती है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर टेस्टिस का जो टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस का जो टेम्परेचर है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। ये इसीलिए जो टेस्टिस होता है ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर नीचे ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रहता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी के बाहर
हैंगिंग पोजीशन में रहता है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमने टेस्टिस को देखा, भास डिफरेंस को देखा, पेनिस को देखा, और सबका काम क्या है ये भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। यूरेथ्रा क्या है? इट इज स्मॉल ओपनिंग, पेनिस में एक स्मॉल ओपनिंग होता है, दैट इज यूरेथ्रा, और इसका काम भी हमने देखा। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा नज़र डालेंगे। सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये बना होता है पेयर ऑफ ओवरी। ये एक ओवरी, ये भी एक ओवरी है। ओविडक्ट, दिस इज ओविडक्ट, दिस इज ऑल्सो ओविडक्ट। इसको फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब भी हम कहते हैं। यूटेरस और सर्विक्स, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ओवरी, ओविडक्ट, ओविडक्ट को फॉलोपियन ट्यूब भी हम कहते हैं, यूट्रस और सर्विक्स, ठीक है। यूट्रस और सर्विक्स, इन्हीं सभी चीज़ों को लेके बना होता है, इन्हीं सभी चीज़ों को लेके बना होता है। इन्हीं सभी चीज़ों को लेके बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ओवरी, ये क्या होता है? ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और यूटेरस के दोनों तरफ। दिस इज यूटेरस, यूटेरस के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है ओवरी। ओवरी को हम कहते हैं फीमेल गोनाड, ओवरी को हम कहते हैं फीमेल गोनाड, क्योंकि ये क्या करता है? फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट जिसको हम कहते हैं एग, फीमेल गैमीट हम जिसे कहते हैं एग, ये एग बनता है ओवरी में, ओवरी में एग बनता है जिसको हम कहते हैं फीमेल गोनाड, ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है? एग बनता है, ठीक है। और अगर ये ओवरी ने एग बनाया आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद ये ओवरी एक एग बनाएगा, फिर 28 दिन के बाद ये ओवरी एक एग बनाएगा, फिर 28 दिन के बाद ये ओवरी एक एग बनाएगा। तो ऐसे करके ये एग या फिर फीमेल गैमेट बोल दो, ये ऐसे बनता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दोनों एक समय पे एक टाइम में दो एग बना देते हैं, ये भी बना देता है और ये भी बना देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ओवरी एग बना दिया, एग बन जाने के बाद अब जो ये एग है ये इधर आएगा, फॉलोपियन ट्यूब में आएगा। इसको याद रखिए, फॉलोपियन ट्यूब जिसको हम कहते हैं ओविडक्ट, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि ये जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म एंटर करता है सर्विक्स, सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ यूटेरस, यूटेरस का जो ओपनिंग होता है हम उसे कहते हैं सर्विक्स। मेल बॉडी से, मेल पार्टनर से स्पर्म सेल आता है और स्पर्म सेल एंटर करता है, स्पर्म सेल एंटर करता है सर्विक्स में, सर्विक्स से होते हुए स्पर्म सेल ट्रैवल करता है यूटेरस को, यूटेरस से ये लेफ्ट भी जाएगा और राइट भी जाएगा, और यहाँ पर
यहाँ पर ये फीमेल गैमेट या एग के साथ मीट करेगा। मीटिंग ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये जो मीट करते हैं, दैट मीटिंग इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, मीटिंग ऑफ मेल गैमेट Mg लिखा है मैंने और फीमेल गैमेट Fg लिखा है मैंने उसको, ये मीटिंग से बनता है जाइगोट, मतलब एम्ब्रियो बनता है, द बेबी। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट एग, ये दोनों मिलके बनाते हैं जाइगोट, मतलब अनबॉर्न बेबी, जिससे एक बेबी बनेगा। तो ये प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और ये फर्टिलाइजेशन होता है सिर्फ और सिर्फ ओविडक्ट में, और कहीं पे नहीं होगा, सिर्फ ओविडक्ट में होगा। जाइगोट बन जाने के बाद अब ये जाइगोट ऐसे ऐसे करके आएगा, यूट्रस को आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर यूट्रस की वाल में ये एम्बेडिंग हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, यूट्रस के वाल में स्टिक हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, और वो बेबी अभी जाइगोट, ये जो जाइगोट है ये धीरे धीरे करके यूट्रस में ग्रो करेगा। ठीक है, यूट्रस में ग्रो करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये सब होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब जो एग है, मान लीजिए ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, अब जो ये एग है मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इधर आएगा, इधर आएगा, और यहाँ पर ये रुकेगा। अब जैसे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या करेगा, ये जो एग है, ये जो एग है ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये एग ओवरी से फालोपियन ट्यूब आया, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फालोपियन ट्यूब से यूट्रस आएगा, और यूट्रस में क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ये बॉडी से सर्विक्स से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ तक समझ में आया।